नमस्ते। मैं आपकी ज्योतिष मार्गदर्शिका आचार्य आस्था भारद्वाज। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के प्रीम राशिफल के बारे में, यानी जुलाई 2026 कुंभ लव राशिफल आपके लिए कैसी स्थिति लेकर आ सकता है। कुंभ राशि वालों को इस माह मिलेगा प्यार में धोखा और अकेलापन। क्या रखनी है सावधानी? ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे वे अपने वैवाहिक और प्रेम जीवन की कठिनाइयों से छुटकारा पा सके? तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। दर्शकों, शुरुआत करने से पहले कुंभ राशि के जातकों के मूल स्वभाव के बारे में कुछ चीजें जान लेना बेहद महत्वपूर्ण है। आपके बारे में एक बात जो बहुत कम लोग नोटिस कर पाते हैं वो ये है कि आप किसी की डीपली केयर करते हैं, यानी दिल से परवाह करते हैं, लेकिन उसे शो करने या एक्सप्रेस करने में आपको एक अजीब सी ऑकवर्डनेस महसूस होती है। आप बाहर से बहुत इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र और तटस्थ दिखते हैं और होते भी हैं, लेकिन उस इंडिपेंडेंस के पीछे एक ऐसा इंसान छिपा होता है जो एक्चुअली चाहता है कि कोई उसे समझे, उसे चूज करे और उसके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप यानी स्थिर रिश्ते में रहे। ये जो आपका कॉन्ट्रडिक्शन है कि बाहर से डिटैच और अंदर से डीपली अटैच्ड, जुलाई 2026 में आपके लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज साबित होने वाला है। अब बात करते हैं एक तरफा प्यार और कन्फेशन यानी वन साइडेड अट्रैक्शन की। यदि आप किसी को पसंद करते हैं और उनके सामने अपनी फीलिंग्स रखना चाहते हैं तो ग्रहों की चाल को समझें। बेस्ट विंडो यानी महीने का पूर्वार्ध, महीने की शुरुआत से लेकर मध्य तक का समय अपनी बात रखने के लिए सबसे सूटेबल विंडो है। विशेष रूप से 9 और 10 जुलाई के आसपास का समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि तब तक बुध का वक्री प्रभाव पूरी तरह उलझाव नहीं बढ़ाएगा। इस दौरान कही गई बातें समझी जाएंगी। इसके बाद सूर्य का गोचर, शनि का वक्री होना और गुरु का अस्त होना सिचुएशन को बहुत ज्यादा प्रेशर और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ले जाएगा, जिससे बातें उलझती चली जाएंगी। कैसा मिलेगा रिस्पॉन्स? चूंकि राहु लग्न में बैठकर सप्तम को देख रहे हैं, इसलिए सामने वाले का रिस्पॉन्स प्रिडिक्टेबल नहीं होगा। आपको सिंपल हाँ या नहीं नहीं मिलेगी, बल्कि एक ऐसा घुमावदार जवाब मिल सकता है जिसे आप पूरे महीने डिकोड या इंटरप्रिटेट करते रह जाएंगे। रिश्ते की पूरी क्लैरिटी आपको महीने के अंत तक ही मिल पाएगी। सिंगल जातकों के लिए स्थिति। कुंभ राशि के सिंगल जातकों के लिए जुलाई का महीना कार्यक्षेत्र या डेली रूटीन के माध्यम से नए योग बना रहा है। मुलाकात के स्थान आपके छठे भाव में उच्च के देव गुरु बृहस्पति शुक्र के साथ युति कर रहे हैं। इसके प्रभाव से आपके वर्क प्लेस या आपके हेल्थ और फिटनेस सर्कल जैसे जिम, वॉक या रनिंग ट्रैक में किसी व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन डेवलप हो सकता है। वो व्यक्ति स्वभाव से बहुत प्रैक्टिकल, समझदार और डिटेल ओरिएंटेड होगा। सावधानी और भटकाव। 4 जुलाई के बाद जब शुक्र केतु की युति सप्तम भाव में होगी तो आप दूसरों को बेहद अट्रैक्टिव लगेंगे, लेकिन खुद आपका इंटरेस्ट किसी में जेन्युइनली उतना स्ट्रांग नहीं रह पाएगा। केतु का ये डिटैचमेंट अस्थायी है। चूंकि राहु लग्न में और केतु सप्तम में है, आप खुद अपनी फीलिंग्स को लेकर इस महीने कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए जुलाई में कोई नया व्यक्ति मिल भी जाए तो तुरंत कोई सीरियस कमिटमेंट करने से बचें। इस रिश्ते की एक्चुअल क्वालिटी आपको अगस्त-सितंबर में ही समझ आएगी। कमिटेड कपल्स। कमिटेड रिलेशनशिप में रहने वाले जातकों के लिए ये महीना आपसी समझ को टेस्ट करने वाला रहेगा। आंतरिक उलझने और दूरी। इस महीने का सबसे बड़ा इशू ये रहेगा कि आप खुद अंदर ही अंदर इतने ऑक्यूपाइड या उलझे रहेंगे कि पार्टनर को अपनी स्थिति समझा नहीं पाएंगे। राहु के प्रभाव के कारण पार्टनर को लगेगा कि आप उनके पास शारीरिक रूप से तो हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और गायब है। ये मेंटल एब्सेंस आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ा सकती है। कम्युनिकेशन गैप। चौथे भाव के मंगल के कारण पार्टनर कुछ कहेगा और आप उसका गलत मतलब निकाल सकते हैं या सही बात पूछने में संकोच करेंगे। पैसों के लेन देन या परिवार के किसी मुद्दे को लेकर रिश्ते में थोड़ा तनाव आ सकता है। इन सिचुएशंस को बहुत ही मैच्योरिटी और समझदारी के साथ हैंडल करें। वैवाहिक जीवन। विवाहित जातकों के लिए जुलाई का महीना अपनी वाणी और बोलचाल पर पूरा नियंत्रण रखने का संकेत दे रहा है। वक्री शनि और पुरानी बातें। महीने के अंत में जब शनिदेव आपके दूसरे भाव यानी कुटुंब और वाणी में वक्री होंगे तो पैसों से जुड़ा कोई पुराना मामला या परिवार की कोई पुरानी दबी हुई कड़वाहट अचानक सतह पर आ सकती है, जो आपके रिश्ते में तनाव बढ़ाएगी। हालांकि गुरु की शनि पर दृष्टि होने से एक प्रोटेक्टिव एनर्जी काम करेगी, जिससे मैटर सामने तो आएगा लेकिन सूझबूझ से संभाल लिया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्णय 26 जुलाई से पहले।
प्रॉपर्टी, जॉइंट फाइनेंस या फैमिली से जुड़ा कोई भी बड़ा डिसीजन 26 जुलाई से पहले ही फाइनलाइज कर लें या फिर उसे पूरी तरह अगले महीने के लिए टाल दें। किसी बात को बीच में अधूरा छोड़ना विवाद बढ़ा सकता है। घर के रेनोवेशन या किसी डोमेस्टिक सामान की खरीदारी को लेकर पति पत्नी के बीच तीखे मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपनी टोन को बहुत केयरफुल और सॉफ्ट रखें। ब्रेकअप, सेपरेशन और गुप्त आकर्षण की चेतावनी। मिसकम्युनिकेशन का पीक फेज। जो जातक ऑलरेडी सेपरेशन या ब्रेकअप के दौर से गुजर रहे हैं, उनके लिए महीने का मध्य भाग ग्रहों के भारी प्रेशर के कारण मानसिक तनाव को पीक पर ले जा सकता है। मिसकम्युनिकेशन के कारण दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। इस समय गुस्से या आवेश में आकर कोई भी परमानेंट डिसीजन ना लें। शांत मन से बैठें और सोचें कि क्या ये फैसला केवल एक सडन इवेंट की वजह से है या वाकई रिश्ता काम नहीं कर रहा है। रिश्ते का जो भी फाइनल डिसीजन हो, उसे महीने के अंत तक टालना ही बेहतर रहेगा। मैग्नेटिक अट्रैक्शन की चेतावनी। लग्न का राहु आपको एक बेहद इंटेंस और मैग्नेटिक पर्सनालिटी देता है, जिससे दूसरे लोग आपकी तरफ आसानी से खिंचे चले आते हैं। यदि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप या वैवाहिक जीवन में हैं, तो इस महीने वर्क प्लेस या अपने सर्कल में किसी भी प्रकार के फोरबिडन अट्रैक्शन यानी वर्जित गुप्त आकर्षण से खुद को पूरी तरह दूर रखें। केतु राहु का ये प्रभाव शुरुआत में इल्यूजन पैदा करेगा, जो बाद में आपके पारिवारिक जीवन में भारी कलह, क्लेश और बदनामी लेकर आ सकता है। अचूक ज्योतिषीय उपाय। जुलाई 2026 की ग्रहीय कड़वाहट को दूर करने और अपने प्रेम जीवन को सुखद बनाने के लिए कुंभ राशि वाले ये उपाय जरूर करें। लग्न के राहु और सप्तम के केतु की शांति के लिए प्रत्येक शनिवार को काले कोयले या काले तिल बहते पानी में प्रवाहित करें और ओम रांग रावहे नमः का जाप करें। सप्तमेश सूर्य और शुक्र केतु की शुभता के लिए प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा कुमकुम मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। शुक्रवार के दिन मां दुर्गा को सफेद बर्फी का भोग लगाएं। चौथे भाव के मंगल और पारिवारिक शांति के लिए मंगलवार के दिन सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। वाणी दोष और दूसरे भाव के शनि के लिए शनिवार की शाम को किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों के तेल में बने भोजन या मौसमी फल का दान करें। अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें। ओवरऑल अगर हम समझें तो जुलाई 2026 का ये महीना कुंभ राशि वालों से केवल एक ही बात कह रहा है, अपने इंटरनल कंफ्यूजन को अपने रिलेशनशिप पर प्रोजेक्ट बिल्कुल मत होने दीजिए। लग्न में राहु होने के कारण उलझने आपकी अपनी है, उसकी कीमत अपने निर्दोष पार्टनर को मत चुकाने दीजिए। इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका यूनिक पर्सपेक्टिव। आप रिश्तों को उस गहराई से देख सकते हैं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इसी खूबसूरत नजरिए को इस जुलाई में कंस्ट्रक्टिवली यूज करें। अपने ईगो को दूर रखें और अपने रिश्ते को एक सही दिशा और पूरा सम्मान दें। मेरे प्रिय दर्शकों, याद रखें कि हर व्यक्ति की कुंडली के ग्रह और उसकी महादशा अलग होती है। यदि आप करियर, विवाह या स्वास्थ्य को लेकर किसी गंभीर उलझन में हैं, तो व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण यानी पर्सनल कंसल्टेशन ही आपको सही मार्ग दिखा सकता है। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।